हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 50 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं असेसर्स एंड म्यूटेटर्स। देखिए, इससे पिछली कुछ वीडियो से हम एक टॉपिक कवर करते आ रहे हैं जिसका नाम है एलुकेंट। जो हमारा ये टॉपिक है असेसर्स एंड म्यूटेटर्स, ये भी एलुकेंट से ही रिलेटेड है। हमने देखा कि अगर हमें लारावल के साथ डाटाबेस की कोडिंग करनी है तो एलुकेंट हमारी कैसे हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पहला टॉपिक है असेसर्स, ये हमारे को एलुकेंट के अंदर भी हेल्प करता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है यूजर्स नाम से, जिसके अंदर कई कॉलम आ रहे हैं, आईडी, नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और सैलरी। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस डाटा को रिट्रीव करूं, पूरे डाटा को देखूं या इस पे कोई क्वेरी लगाऊं वेयर कंडीशन के साथ, तो जो ये मेरे को डाटा शो होगा उसकी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं। देखिए, फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नेम नाम का एक कॉलम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे जो नेम है वो स्मॉल केस में लिखे हुए हैं। अब मैं इन नेम्स को ऐसे नहीं दिखाना चाहता। मैं चाहता हूं कि जब भी ये नेम शो हो तो कुछ इस तरह से हो। जैसे पहले नेम को आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला जो लेटर है एस और यहाँ पे सरनेम का जो पहला लेटर है के, ये दोनों कैपिटल लेटर में मेरे को शो होने चाहिए। जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम के अंदर ये सारे स्मॉल केस में सेव हुए हैं, मगर मैं इनको दिखाना ऐसा चाहता हूँ। या फिर ईमेल वाला आप कॉलम देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं गलती है। जैसे कि आप सलमान को देख रहे हैं, यहाँ पर MAN जो लिखा हुआ है ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, जबकि ईमेल ऐसे नहीं होती है। और यहाँ पे कैटरीना में भी यहाँ पर जो डोमेन का नेम है email.com, ये भी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, मगर मैं इसको कुछ इस तरह से दिखाना चाहता हूं जैसे ये प्रॉपर ईमेल होती है, मतलब कि स्मॉल केस में। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा ये फोर्थ कॉलम है डेट ऑफ बर्थ, अगर हम डाटाबेस में डेट सेव करते हैं तो कुछ इस फॉर्मेट में सेव होती है। पहले ईयर आता है, फिर मंथ और लास्ट में डेट। मगर मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इसको शो करूं तो इसको रीडेबल फॉर्म में शो करूं, कुछ इस तरह से। जैसे आप लास्ट डेट देख रहे हैं 10 दिसंबर 2006, मगर ये सेव इस फॉर्मेट में होगी, मगर मैं देखना इस फॉर्मेट में चाहता हूं। या फिर हम अपना लास्ट कॉलम भी देख सकते हैं, जैसे सैलरी का। अब ये सैलरी तो आ रही है, मगर मैं चाहता हूं ये प्रॉपर फॉर्मेट में हो, जैसे इसके आगे इसकी करेंसी का साइन आ रहा हो, डॉलर वगैरह, कुछ इस तरह से। जैसे आप यहां देख सकते हैं कोमा भी लगा हुआ है, तो मल्टीपल कोमास भी आ सकते हैं अगर जो सैलरी है वो लैक्स में है या मिलियंस में है। तो ये सब फॉर्मेटिंग में कब करना चाहता हूं, जब मैं इस डाटा को रिट्रीव करूं, मतलब कि असेस करूं। तो इसी के लिए हमारे पास लारावल में एक फीचर आता है जिसे हम बोलते हैं असेसर्स। असेसर्स हमारी हेल्प क्या करते हैं, जब भी हम डाटा को रिट्रीव करने लगते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो ये इसको समझते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। देखिए, इसके लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि हमें इसकी मॉडल फाइल बनानी होगी। तो देखिए, जैसे हमारा यूजर्स नाम का टेबल है, तो हम एक यूजर नाम की एक मॉडल फाइल क्रिएट करेंगे जो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये मॉडल की फाइल आपको मालूम है एफ फोल्डर के अंदर, मॉडल्स फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाती है, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोज में देखते भी आ रहे हैं। अब इस क्लास के अंदर आकर यहाँ पर आपको एक स्पेशल एक मेथड बनाना होगा जो कि होता है असेसर मेथड, कुछ इस तरह से। देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर डाटा टाइप लेते हैं पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर आपको नेम पे गौर करना है। जब आप असेसर का यूज कर रहे हैं तब आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है गेट। उसके बाद आपको अपने डाटाबेस के कॉलम का नाम बताना है जिसकी आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एट्रीब्यूट। तो देखिए, गेट नेम एट्रीब्यूट। तो नेम क्या है, हमारा कॉलम का नेम है जिसको मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे को एक ऐसे पैरामीटर लेना है जिसका नाम, जैसे मैंने ले लिया वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास हर कॉलम की वैल्यू पास होती रहेगी, और ये फंक्शन हमारे को क्या करेगा, ये हमारे को उस वैल्यू की फॉर्मेटिंग करके वापस से शो कर देगा। देखिए, जैसे मैं नेम वाले कॉलम में क्या करना चाहता था, हर वर्ड को, चाहे वो फर्स्ट नेम है चाहे लास्ट नेम, उसके फर्स्ट कैरेक्टर को यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर PHP का फंक्शन कुछ इस तरह से यूज करेंगे। ये देखिए, मैं लिखूंगा रिटर्न, और यहाँ पर PHP का एक फंक्शन आता है UC वर्ड्स। ये स्ट्रिंग का एक मेथड है जो क्या करता है, इसको अपर लेटर में कन्वर्ट कर देता है। वर्ड, जितने भी वर्ड्स आ रहे होंगे, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग दो वर्ड्स हैं, उसके फर्स्ट लेटर को ये कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर में। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ये नेम के लिए बनाया ये असेसर मेथड, इसी तरह से हम मल्टीपल कॉलम्स के लिए, जैसे ईमेल, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, सब के लिए अलग अलग असेसर मेथड बनाते हैं। यहाँ पर मैं असेसर मेथड के नेम पे आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो हमारे कॉलम का नेम सिर्फ नेम ही था। अगर ये कुछ इस तरह से होता, यूजर अंडरस्कोर नेम, मतलब कि डाटाबेस में जो कॉलम का नेम है मैंने उसको रखा होता यूजर अंडरस्कोर नेम। अब इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं। अब इस तरह के नेम को हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर कैसे पास करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से कैमल केस में लिखेंगे। ये देखिए, गेट यूजर, जो पहला वर्ड है, ये देखिए उसको मैंने लिखा यूजर। यहाँ पर हम अंडरस्कोर साइन का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद जो सेकंड वर्ड है नेम, उसको भी हम यहाँ पर कैमल केस में लिखेंगे, और उसके बाद एट्रीब्यूट लिखना जरूरी है, और स्टार्टिंग में गेट लिखना जरूरी है। गेट का मतलब ये होता है यहाँ पर कि ये असेसर मेथड है, और जो ये मेथड मैंने क्रिएट किया है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब से लारावल बना ये तब से ही मेथड असेसर मेथड होता है,
मगर इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं लारावल वर्जन 10 में और 11 में। देखिए, अगर आप इसी वाले मेथड को यूज करना चाहते हैं असेसर के, तो ये भी यूज कर सकते हैं। एक नया मेथड आया है लारावल 10 में और 11 में, वो है कुछ इस तरह से। उसमें हम क्या करते हैं, यही फंक्शन कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहां पर हम डाटा टाइप लेंगे प्रोटेक्टेड फंक्शन, और यहां पर कॉलम का नेम आएगा कैमल केस में, और इसके बाद हम यहां पर एट्रीब्यूट नाम की क्लास को भी यूज करते हैं। इस फंक्शन को बनाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे हम यहां पर सिंपल एक ही लाइन के अंदर रिटर्न कर रहे थे, मगर यहां पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं कुछ इस तरह से। देखिए, इसके अंदर भी मैं रिटर्न ही लिखूंगा, और यहां पर एट्रीब्यूट क्लास को यूज करके उसका एक मेथड यूज करूंगा मेक, कि मैं एक नया असेसर या म्यूटेटर फंक्शन बनाने जा रहा हूं। मेक का मतलब ये होता है, अगर आप इसमें यहां पर गेट लिखेंगे पहले, गेट का मतलब होता है कि मैं असेसर बना रहा हूं। अगर यहां पर आ रहा है सेट, तो उसका मतलब होता है म्यूटेटर। अभी ये म्यूटेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। इसके अंदर हम ये एरो फंक्शन बनाएंगे। देखिए, अगर आपको एरो फंक्शन के बारे में नहीं पता तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन का एक नया फॉर्मेट आया एरो फंक्शन, उसे हम कैसे बनाते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं FN, जहां पे हम पूरा पहले लिखते थे फंक्शन, इसमें सिर्फ आपको लिखना है FN, और इसके अंदर आप एक पैरामीटर ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया वैल्यू। अगर इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग ले लेंगे, अगर कुछ और है तो वो भी ले सकते हैं। इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं डाटा टाइप को। इसके बाद यहां पर आप लेंगे एरो ऑपरेटर, और यहां पर ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा वो हम यहां पर लिख देंगे, जैसे हम ऊपर रिटर्न कर रहे थे। बस यहां पर रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब जो ये सेकंड मेथड है, इसमें और ये पहले वाले मेथड में फर्क क्या है। देखिए, पहला वाला मेथड जो है वो अभी भी ज्यादा ही यूज होता है, मगर इस तरह का जो ये नया मेथड है, इसका फायदा तब है अगर आपको एक ही कॉलम पे दोनों चीजें करनी है, असेसर भी बनाना है और इसका म्यूटेटर भी बनाना है। अभी हमने असेसर का यूज किया है, म्यूटेटर्स क्या होते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। अगर आपको दोनों यूज करने हैं तभी इस तरीके के मेथड का आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब हमने ये असेसर तो बना लिया, चाहे फर्स्ट मेथड से बनाया है या फिर ये नए मेथड से बनाया है, इसके बाद इसको यूज कैसे करना है। देखिए, यूज करने में हमें कुछ अलग नहीं करना है, जैसे हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं डाटाबेस से हम कैसे डाटा को फेच करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर इसके लिए भी एक कंट्रोलर की फाइल बनाएंगे। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर यूजर कंट्रोलर की एक फाइल बनाई है, यहाँ पर मैंने अपने मॉडल को यूज किया जिसका नाम है असेसर, जो मैंने अपने सेकंड मेथड के अंदर बनाया होगा। उसके बाद अगर मैं डाटा को फेच करना चाहता हूँ तो उसके लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया शो नाम से, और जैसे हम डाटा फेच करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया यूजर, हमने मॉडल क्लास चूज किए, इसके सारे डाटा को मैं फेच कर रहा हूँ। अगर आप सारे डाटा को फेच नहीं भी करना चाहते, कोई क्वेरी लगाना चाहते हैं वेयर कंडीशन के साथ, वो भी लगा सकते हैं। और जैसे ही आप इस डाटा को रिटर्न करेंगे तो हमारा जो नेम नाम का कॉलम होगा उसकी फॉर्मेटिंग से हमें डाटा शो होगा। हमने डाटाबेस के अंदर जो नेम में वैल्यू स्टोर कराई थी वो थी लोअर केस में। जब हम उस डाटा को रिट्रीव कर रहे होंगे डाटाबेस से, तब उसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। यही असेसर का काम होता है। तो हमें यहाँ पर कंट्रोलर की फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करना। ये क्वेरी जो एलोकेंट की, ये अपने आप से ही असेसर की हेल्प से आपके डाटा को फॉर्मेट करके दिखाएगी। तो ये था हमारा असेसर। इसके बाद हम समझते हैं जो हमारा दूसरा फीचर है जिसका नाम है म्यूटेटर्स। देखिए, जो म्यूटेटर्स होता है वो असेसर का बिल्कुल उल्टा वर्क करता है। असेसर में हम क्या कर रहे थे, डाटा को जब रिट्रीव कर रहे थे तब हम उस डाटा की फॉर्मेटिंग कर देते हैं। मगर म्यूटेटर्स क्या करता है, जब भी हम अपने डाटाबेस के अंदर कोई नई वैल्यू डाल रहे हैं तब हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू सेव होने से पहले उसकी फॉर्मेटिंग हो जाए। जैसे मान लीजिए ये जो नेम आ रहे हैं ये सारे स्मॉल लेटर में आ रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि जब भी ये डाटाबेस में एक नई वैल्यू स्टोर हो या अपडेट हो तब वहां पर नेम की भी कॉलम की फॉर्मेटिंग हो जाए, नेम कुछ इस तरह से सेव हो। ये देखिए, अभी नेम जो है स्मॉल लेटर में सेव हो रखे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि हर वर्ड का जो पहला करैक्टर है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होकर ही सेव हो। या फिर मैं ऐसा करना चाहता हूं, जो ये मेरी ईमेल्स हैं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इन ईमेल्स को सेव कर रहा हूं या अपडेट कर रहा हूं, अगर गलती से यूजर ने कुछ भी लिख दिया है, यहाँ पर कैपिटल लेटर में कुछ लिख दिया है, तो वो कन्वर्ट होकर स्मॉल लेटर में सेव हो जाए, कुछ इस तरह से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर तो गलती हुई थी एक, मगर जब मैं इसे अपडेट करने लगूंगा तो ये अपने आप से ही यहाँ पर इसको स्मॉल लेटर में ही सेव करेगा। तो ये काम होता है हमारा म्यूटेटर्स का। जब भी हम डाटाबेस में एक नई वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं या अपडेट करने जा रहे हैं तो म्यूटेटर्स अपने आप से ही उस कॉलम की फॉर्मेटिंग करके उसको सेव कर देते हैं। तो ये समझते हैं कि म्यूटेटर्स को हम बनाते कैसे हैं। देखिए, म्यूटेटर्स को बनाने के लिए हमारे को वही स्टेप फॉलो करने जो हमने असेसर में किए थे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी एक मॉडल की फाइल बनाएंगे जो हमारी क्लास कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, ये हमारी यूजर नाम की क्लास बन गई है। अब इस क्लास के अंदर आकर हमारे को यहाँ पर एक स्पेशल एक मेथड बनाना है जो कि होगा हमारा म्यूटेटर मेथड, कुछ इस तरह से। तो देखिए, इसके अंदर हमने जैसे यहाँ पर लिखा पब्लिक फंक्शन सेट ईमेल एट्रीब्यूट। अब जो हमारे कॉलम का नेम है वो आ जाएगा यहाँ पर, और इससे पहले लिखना आपको जरूरी है सेट।
देखिए जब हम यहाँ पर असेसर बना रहे थे तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखते हैं गेट, मगर म्यूटेटर के केस में हम क्या कर रहे हैं, डाटाबेस में एक वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखना है सेट। उसके बाद हमारा जो कॉलम का नेम होगा वो होगा कैमल केस में, और उसके बाद आपको लिखना जरूरी है एट्रीब्यूट। अब इस फंक्शन के अंदर हमें एज ए पैरामीटर एक वैल्यू नाम का भी वेरिएबल लेना है। अब इसका नेम कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली एक वैल्यू पास करेंगे, और ये म्यूटेटर जो मेथड है ये उस वैल्यू को स्मॉल केस में कन्वर्ट करके हमें दे देगा, जो हम डाटाबेस में सेव करवाएंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने लिखा दिस। अब दिस का मतलब है यूजर्स वाला जो हमारा टेबल है उसका एक एट्रीब्यूट्स है जिसका नाम है ईमेल, और ईमेल की मुझे एक नई वैल्यू स्टोर करानी है स्मॉलर केस में। जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई होगी उसको मैं पीएचपी के एक फंक्शन से जिसका नाम है str to lower, उससे लोअर केस में कन्वर्ट करके डाटाबेस में सेव करवा दूंगा। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने और भी कॉलम्स के लिए यहाँ पर म्यूटेटर मेथड्स बना सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं सैलरी के लिए बनाना चाहता हूँ तो इसी तरह का एक फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पर सेट के बाद लिख दूंगा सैलरी। बिल्कुल इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर लिख दूंगा, जो कॉलम का नेम है DOB, तो सेट के बाद यहाँ लिखा जाएगा DOB। तो यहाँ पर उसकी कैसे फॉर्मेटिंग करनी है वो मुझे अंदर बताना है। तो इसी तरह से हम बनाते हैं अपने म्यूटेटर्स फंक्शन। अब जो म्यूटेटर फंक्शन बनाने का एक नया तरीका भी आया है लारावल वर्जन 10 में, वो है कुछ इस तरह से, जैसे कि हमने अभी असेसर के केस में भी देखा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्टेड फंक्शन ईमेल। ईमेल का मतलब है हमारे कॉलम का नेम, और उसके बाद यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट नाम की क्लास भी यूज करनी है। ऊपर वाले केस में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई क्लास नहीं यूज करनी होती आपको, मगर यहाँ पर एक नई क्लास भी आपको इंक्लूड करनी है। उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एट्रीब्यूट नाम का एक मेक मेथड। ये मेक क्या करता है, यहाँ पर हम अपने असेसर और म्यूटेटर्स का जो भी वर्क करना होता है वो इसी के अंदर डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर म्यूटेटर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट, और उसके बाद हम अपना फंक्शन बनाएंगे एरो फंक्शन, जिसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी, और ये फंक्शन हमारे को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वही वाली वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट करके हमारे को रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह के जो मेथड होता है, जो ये नया मेथड आया लारावल 10 में, इसका फायदा ये है कि हम इसी मेथड के अंदर, मेक मेथड के अंदर ही सेट और गेट दोनों ही मेथड डिफाइन कर सकते हैं। मगर ऊपर वाले केस में हमारे को जो कोड है थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि सेट का अलग से मेथड बनेगा और गेट का अलग से मेथड बनता है। तो यहाँ पर ये काम कम हो जाता है, आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि असेसर्स और म्यूटेटर्स को हम अलग अलग एग्जाम्पल से कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए आगे प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको डाटाबेस के बारे में दिखाना चाहता हूं। तो देखिए जो इस वीडियो के अंदर हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है म्यूटेटर्स। ये देखिए इसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम है यूजर्स। इसके अंदर अलग अलग कई कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी, यूजर नेम, ईमेल, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूजर्स हैं उसने जब अपने नेम यहाँ पर एंटर किए हैं फॉर्म से, तो कईयों ने अपने नेम जो है स्मॉल लेटर में यहाँ पे सेव कर दिए हैं। और यहाँ पर आप ईमेल में भी देख सकते हैं कि कहीं यूजर्स ने अपनी ईमेल में कैपिटल लेटर का भी यूज किया है। देखिए COM जो है वो कैपिटल लेटर में लिख दिया है, यहाँ पर EXA को भी कैपिटल लेटर में लिख दिया है, यहाँ पर .NET में जो है नेट को कैपिटल लेटर में लिखा है। तो ये भी एक गड़बड़ है। अब ये सारी जो गड़बड़ है या इसकी जो भी मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ जब भी मैं डाटा को असेस कर रहा हूँ या डाटा को सेव कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर असेसर्स और म्यूटेटर्स का ही यूज करेंगे। मैंने इस डाटाबेस को यूज करके अपना एक ऑलरेडी एक कोड क्रिएट करके रखा हुआ है। ये देखिए ये सेम कोड वही है जो हमने अपनी एलोकेंट की वीडियो में देखा था, बस इसमें मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और सैलरी आ रही है, जैसे कि आपको दिख रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको गलतियां दिखेंगी। अब मैं चाहता हूं कि जब ईमेल यहाँ पर शो हो रही हो तो वो प्रॉपर शो हो रही हो, मतलब कि स्मॉल लेटर में, और जो यहाँ पर नेम है यूजर्स के वो भी यहाँ पर प्रॉपर शो हो रही हो, मतलब कि उनका जो पहला करैक्टर है नेम का और सरनेम का वो भी कैपिटल लेटर में शो हो रहा हो, और डेट्स जो है वो दूसरे फॉर्मेट में शो हो जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है। जैसे लास्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 अक्टूबर ऐसे दिखना चाहिए 2021। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे दो कॉलम्स है ईमेल और नेम, इनके लिए म्यूटेटर्स बनाते हैं। ईमेल के केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और नेम के केस में भी यहाँ पर सब लेटर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। मगर जब हम नेम को शो करेंगे तब यहाँ पर इसके पहले करैक्टर को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे असेसर्स की हेल्प से। तो देखिए इसके लिए मैंने अपना यहाँ प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, जो भी मैंने आपको दिखाया भी है। इस प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पर असेसर्स और म्यूटेटर्स। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी रूट फाइल है .env, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपना जो ये DB कनेक्शन नाम का वेरिएबल होता है इसके अंदर पास कर देना है MySQL, क्योंकि हम MySQL यूज कर रहे हैं। इसके बाद आपको अपने डाटाबेस का नाम बताना है, यूजर नेम बताना है, हमारे केस में है रूट,
और पासवर्ड बताना है। मेरे MySQL का कोई भी पासवर्ड सेट नहीं है तो मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेशन ड्राइवर की वैल्यू को पास करना है फाइल। ये काम हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इस वीडियो के अंदर हमने डाटाबेस क्रिएट किया है उसके लिए माइग्रेशन फाइल कौन कौन सी बनाई है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक ही माइग्रेशन फाइल बनाई है यूजर्स नाम से, जो यूजर्स नाम का टेबल क्रिएट करेगी। इसके अंदर कई कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी है, यूजर नेम है जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग दिख रही है, ईमेल है जो यूनिक भी है, सैलरी है जो इंटीजर फॉर्मेट में है, डीओबी है, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, इसका जो डाटा टाइप है वो है डेट, और लास्ट में है पासवर्ड जिसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। मतलब कि जो यूजर पासवर्ड रखेगा वो हम पीछे से देख भी सकते हैं। इसको भी मुझे चेंज करवाना है जब भी यूजर डाटा को सेव करेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डमी डाटा क्रिएट करने के लिए अपनी फैक्ट्री को भी यूज किया। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फेक नेम, फेक ईमेल और सैलरी में फेक नंबर यहाँ पर डलवाए हैं, फेक डेट भी डलवाई है डेट ऑफ बर्थ में, और यहाँ पर स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर्स का एक रैंडम पासवर्ड भी जनरेट करके दिखाया। और मैंने इसके लिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने सीडिंग के लिए 10 फेक रिकॉर्ड्स एंटर करवाए हैं। ये देखिए, ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं जहां पर हमने फैक्ट्री टॉपिक कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस वीडियो के लिए जो मैंने अपनी कंट्रोलर फाइल बनाई है और यहाँ पर मॉडल की जोन सी फाइल बनाई है, जिसका हम इस वीडियो में यूज भी करने वाले हैं। ये देखिए, ये मेरी कंट्रोलर की फाइल है जिसके अंदर मैंने अपना पूरा क्रूड सिस्टम क्रिएट करके रखा हुआ है। ये बेसिकली एक रिसोर्स कंट्रोलर फाइल है, यूजर कंट्रोलर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर डाटा को रीड किया है, यहाँ पर डाटा को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर पेज ओपन किया है, स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने अपना क्रिएट मेथड यूज किया है, और इसके बाद मैंने डाटा को शो करने के लिए यहाँ पर अलग से एक पेज क्रिएट किया हुआ है, व्यू यूजर। एडिट पेज को ओपन करने के लिए यहाँ पर पेज बना रखा है। अपडेट करने के लिए मैंने अलग से रिकॉर्ड को यहाँ पर अपडेट किया है। ये सब हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और लास्ट में अगर डिलीट करना रिकॉर्ड को तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर मेथड को यूज किया, डिस्ट्रॉय मेथड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे नया रिकॉर्ड जब डाल रहा हूँ या अपडेट करूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्रिएट का मैंने स्टोर नाम का मेथड यूज किया हुआ है। जब मैं नया रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, सबसे पहले मैं डाटा को वैलिडेट करता हूँ फॉर्म से, और उसके बाद उसको डाटाबेस में सेव कराने के लिए मैंने यहाँ पर क्रिएट मेथड का यूज किया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं नया डाटा यहाँ पर डाल रहा हूँ तो जो ईमेल है और यूजर नेम जो है वो ऑटोमेटिकली लोअर केस में सेव हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अपना यहाँ पर म्यूटेटर्स नाम का एक मेथड बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी मॉडल फाइल के अंदर। ये देखिए, मॉडल फाइल के अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स भी क्रिएट करके रखे हुए हैं, एक टाइम स्टैम्प का जिसको मैंने फॉल्स कर रखा है, और गार्डेड, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रिएट और अपडेट नाम का मेथड यूज किया है जो कि बाय डिफॉल्ट लारावल की तरफ से गार्डेड होते हैं, मतलब कि लॉक्ड होते हैं, जिसके अंदर एंट्री ना हो पाए। तो उसको यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर गार्डेड नाम का वेरिएबल यूज किया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना एक म्यूटेटर मेथड बनाता हूँ ईमेल कॉलम के लिए। तो उसके लिए मुझे लिखना है पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा सेट, क्योंकि यहाँ पर मैं एक म्यूटेटर मेथड बना रहा हूँ और किस कॉलम के लिए बना रहा हूँ उस कॉलम का नाम यहाँ पर उसके बाद में देना है। तो हमारे कॉलम का नाम है ईमेल। आपको इसे कैमल केस में रखना है, वहां बेशक ई जो है स्मॉल लेटर में, मगर आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद आपको कैपिटल लेटर में लिखना है ए और एट्रीब्यूट। अब इस फंक्शन को यहाँ पर मैं एक वैल्यू भी पास करने वाला हूँ, तो उसके लिए एज ए पैरामीटर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे वैल्यू। आप कुछ भी नेम ले सकते हैं। और ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी हम अपने फॉर्म में ईमेल डालेंगे उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करके डाटाबेस के कॉलम में सेव करेगा जिसका नाम है ईमेल। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर दिस का यूज करता हूँ। दिस का मतलब है जो मेरा यूजर्स टेबल है। उसके बाद मुझे उसके कॉलम का नेम बताना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना मेथड यूज करूंगा एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लेके कॉलम का नेम पास कर दूंगा ईमेल। यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है जैसे आप अपने कॉलम का नेम लिखा हुआ, अगर अंडरस्कोर वगैरह लगा रखा है तो वैसे ही लिखना है। इसके बाद इक्वल्स टू देके जो उसके अंदर आप नई वैल्यू डालना चाहते हैं वो बताएंगे, और वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए वो भी आप यहीं पर बताएंगे। तो देखिए, मैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं PHP का फंक्शन यूज कर लेता हूँ str to लोअर, और यहाँ पर अपनी वैल्यू पास कर देता हूँ। अब जो भी यूजर वैल्यू डालेगा फॉर्म में वो यहाँ से मिलेगी उसको, और यहाँ पर हम पास कर देंगे, और ये फंक्शन उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके डाटाबेस के इस कॉलम में सेव कर देगा। तो यहाँ पर लास्ट में मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो ये हमारा एक म्यूटेटर मेथड बन चुका है। बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने नेम नाम के जो कॉलम है उसके लिए भी बना लेता हूँ। तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मुझे अपने कॉलम का नेम पास करना है। पहले मैं आपको डाटाबेस में दिखाता हूँ कि मैंने कॉलम का नेम क्या ले रखा है। देखिए, मैं यहाँ पर आया, देखिए यूजर नेम के लिए मैंने यहाँ पर जो नेम है उसके लिए लिखा है यूजर अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर सिंपल नेम था, सैलरी भी सिंपल है, डेट ऑफ बर्थ भी सिंपल है, मगर यहाँ पर अंडरस्कोर लगा के 2 वर्ड्स लिए, यूजर और नेम। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे,
यहाँ पे जो यूजर है उसका यू आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे और अंडरस्कोर का यूज नहीं करना है आपको, एन कैपिटल लेटर में लेके नेम लिखेंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर आपका कॉलम का नेम आ जाएगा जो कि है यूजर अंडरस्कोर नेम, और इसको भी मैं स्मॉल लेटर में ही कन्वर्ट करके सेव करना चाहता हूं। जब मैं इसे शो करूंगा तब मैं वहां पर इसके पहले लेटर को चेंज कर दूंगा नेम के, वो हम बाद में करेंगे, पहले मैं इसको सेव करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया ब्राउजर में। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं। देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, नेम में लिखता हूं सलमान, MAN बड़ा कर देता हूं और खान भी बड़ा कर देता हूं, ये देखिए। और यहां पर ईमेल में भी कुछ गड़बड़ करता हूं। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं सलमान @ जो कंपनी का नाम है उसको कैपिटल लेटर में लिख देता हूं। इसके बाद यहां पर सैलरी दे देता हूं और डेट ऑफ बर्थ यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने एक पुरानी डेट यहां से सिलेक्ट कर ली है और यहां पर पासवर्ड सिंपल लिख देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो अभी मैं पासवर्ड को भी बाद में म्यूटेट करूंगा, पहले मैं आपको सिर्फ ईमेल और नेम को यहां पर दिखा रहा हूं। तो यहां पर मैंने इसको सेव किया और ये देखिए यहां पर लास्ट में जो नेम आ रहा है आप देख रहे हैं और जो ईमेल आ रही है, नेम में स्पेलिंग गलत है बेसिकली, मगर जो ईमेल आ रही है वो सब स्मॉल लेटर में ही सेव हुए हैं। मैं आपको डाटाबेस में चेक कराता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने रिफ्रेश किया ब्राउज करके और यहां देखिए यहां पर जो नेम आ रहा है और जो ईमेल आ रही है वो स्मॉल लेटर में ही सेव हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहां पर म्यूटेटर्स का यूज किया है। अब आप यहां पे देख रहे हैं जो पासवर्ड आ रहा है वो यहां पर जो हमने लिखा था 1 2 3 4 5 6 वही यहां पर शो हो रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि जब भी पासवर्ड भी यहां पर सेव हो तब हम उसको इंक्रिप्ट कर दें। तो लारावल में इंक्रिप्ट करने के अलग अलग मेथड्स आते हैं जो मैं आपको दिखाता हूं उसकी वेबसाइट पे ले जाके। तो देखिए यहां पर मैंने उसकी वेबसाइट ओपन कर ली है जिसका नाम है laravel.com। अब यहां पर आपको जाना है बिल्कुल राइट में डॉक्यूमेंटेशन में, और यहां पर आपको लेफ्ट साइड में एक लिंक दिखेगा डिगिंग डीपर, और इसके अंदर एक लिंक है जिसका नाम है हेल्पर्स। इस पे आपको क्लिक करना है जिसके अंदर हमारे सारे हेल्पर फंक्शंस होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं। ये देखिए ये एरे से रिलेटेड सारे फंक्शंस हैं, इसी तरह नंबर से रिलेटेड फंक्शंस हैं, इसी तरह पाथ से रिलेटेड फंक्शन है जो हमने पिछली वीडियो में किए थे, डाटाबेस पाथ, पब्लिक पाथ, रिसोर्स पाथ। और यहां पर मिसलेनियस में जाकर यहां पर आपको डाटाबेस से रिलेटेड दो मेथड्स मिलते हैं, एक है बीक्रिप्ट और एक दूसरा है इंक्रिप्ट। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो बीक्रिप्ट होता है वो यहां पर हैश नाम की एक टेक्नोलॉजी यूज करता है पासवर्ड को इंक्रिप्ट करने के लिए, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सिंपल फंक्शन होता है, इसको आपको इस तरह से लिखना है और इसके अंदर अपना पासवर्ड पास कर देना है। और ये मेथड क्या करेगा, ये आपके पासवर्ड को हैश टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके आपको दे देगा जो आप अपने डाटाबेस में सेव कर सकते हैं। तो मैं इसी का यूज करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर अपने इसी वाले म्यूटेटर फंक्शन की कॉपी कर लेता हूं, यहां पर क्लोन करने वाला हूं, और यहां पर हमारे कॉलम का नाम है पासवर्ड, तो उसका कैपिटल लेटर में मुझे लिखना है पासवर्ड, और जो हमारे कॉलम का नेम है स्मॉल लेटर में वैसे लिखना है जैसे हमने लिखा हुआ है। अब इसके बाद मैं उसको इंक्रिप्ट करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं बीक्रिप्ट नाम का मेथड यूज कर रहा हूं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। आप इसकी जगह पे इंक्रिप्ट नाम का मेथड भी यूज कर सकते हैं, वो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज करता है, मगर बीक्रिप्ट जो है वो हैश टेक्नोलॉजी यूज करता है जो काफी ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर मैं आ गया। अब मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं शाहिद कपूर में देखिए KAP को मैंने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, यहां पर देख रहे हैं आप, मगर जब ये सेव होगा तो स्मॉल लेटर में ही सेव होगा। इसी तरह ईमेल में करता हूं, ये देखिए यहां पर भी मैंने गड़बड़ की है। सैलरी रखता हूं, डेट ऑफ बर्थ, और यहां पर पासवर्ड रख देता हूं वही 1 2 3 4 5 6। अब ये पासवर्ड जो है जो मैं यहां पर सेव करने वाला हूं ये इस फॉर्मेट में नहीं दिखेगा, ये इंक्रिप्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए ये हमारा नया रिकॉर्ड भी आ चुका है। तो मैंने यहां पर अपने टेबल के अंदर तो पासवर्ड शो नहीं किया हुआ, मैं इसको यहां पर आपको दिखाता हूं अपने डाटाबेस में जाकर। यहां पर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए लास्ट वाला आप कॉलम देखिए, यहां पर देखिए कितना लंबा कैरेक्टर का एक हैश कोड आ चुका है। यहां से कोई समझ नहीं सकता कि पासवर्ड क्या रखा है यूजर ने, मगर ऊपर वाला आप देख रहे हैं वो पढ़ा जा रहा है, मगर इसको कोई भी रीड नहीं कर सकता, ना समझ सकता है, और ना ही इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं असेसर्स के। म्यूटेटर्स को हमने यूज करके देख लिया कि जब भी हम अपने डाटाबेस के अंदर कोई वैल्यू सेव करवा रहे हैं
तो उसके सेव होने से पहले ही हम उसे कैसे चेंज कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। अब देखिए जो नेम्स आ रहे हैं, मैं इसमें हर नेम का जो पहला करैक्टर है उसको कैपिटल लेटर में शो करना चाहता हूं। और यहां पर क्या करना चाहता हूं, जैसे ये हमारा डेट ऑफ बर्थ आ रहा है और सैलरी आ रही है, इसको भी प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना चाहता हूं। मतलब कि जो ह्यूमन रीडेबल डेट्स होती हैं बिल्कुल उस फॉर्मेट में। तो उसके लिए देखिए मुझे क्या करना है, मुझे अपने इसी वाली मॉडल फाइल के अंदर एक गेट नाम से फंक्शन बनाना है। अभी हम सेट नाम के फंक्शन बना रहे थे जिसका मतलब था म्यूटेटर्स। अब इसके नीचे जाकर मैं एक असेसर मेथड बना लेता हूं। तो मैं इसी मेथड को कॉपी कर लेता हूं, उसमें जाके चेंजेस कर दूंगा। बस यहां पर मुझे क्या लिखना है, यहां पर मुझे पहले लिखना है गेट। और देखिए जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डेट ऑफ बर्थ का बनाना चाहता हूं, तो डी को बड़ा लिख दूंगा, ओ बी को छोटा, और यहां पे ये मेरा बन गया असेसर मेथड। अब ये क्या करेगा, ये कोई वैल्यू नहीं सेव करता, ये यहां पर एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे रिटर्न। और रिटर्न क्या करना चाहता हूं, मैं एक डेट रिटर्न करना चाहता हूं क्योंकि उसके अंदर डेट आ रही है। और डेट का जो ये मेथड है ये पीएचपी का मेथड है। जब हमने ये पीएचपी में किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें अलग अलग से मेथड्स आते हैं। जैसे सबसे पहले मैं डेट दिखाना चाहता हूं तो मैं स्मॉल लेटर में डी लिख देता हूं। और उसके बाद मैं यहां पर मंथ का शॉर्ट फॉर्म दिखाना चाहता हूं, जैसे जनवरी के लिए JAN लिखना चाहता हूं तो यहां पर लिख देता हूं M। और इसके बाद मैं ईयर दिखाना चाहता हूं तो उसके लिए कैपिटल लेटर में Y। ये फॉर्मेटिंग है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी पीएचपी की जिसमें मैंने इसको समझाया है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन पे। इसके बाद मेरे को यहां पर एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम होता है str2time। ये फंक्शन क्या करता है, ये सबसे पहले जो हमने स्ट्रिंग सेव कर रखा है अपने डेटाबेस में उसको ये टाइम में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद इसकी इस तरह से फॉर्मेटिंग करेगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, यहां पर अपना यही वैल्यू जो हमारे पास यहां पे पास होगी इसको यहां पर पास कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारा बन गया एक असेसर मेथड क्योंकि हमने इसके अंदर यूज किया गेट, उसके बाद कॉलम का नेम और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही लिखना है एट्रीब्यूट। और ये असेसर जितने भी मेथड्स होते हैं ये कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, तभी मैंने यहां पर लिखा है रिटर्न। बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने यूजर नेम के लिए भी कर लेता हूं, जैसे मैंने ऊपर बनाया था ये, तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए, अब यहां पर मेरे कॉलम का नाम है यूजर अंडरस्कोर नेम, तो उसके लिए मेरे को सिंपल लिखना है यूजर एन कैपिटल लेटर में नेम। तो ये मेरा बन गया एक और असेसर मेथड यूजर नेम के लिए। अब ये मेथड क्या करेगा, जब भी मैं इस वैल्यू को रिटर्न करूंगा तो उसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसके पहले लेटर को कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर में। तो उसके लिए पीएचपी का फंक्शन आता है यहां पर यूसी वर्ड, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया वैल्यू जो हमारे को यहां पर एज ए पैरामीटर मिल रही है। तो ये मैंने दो अलग अलग से असेसर मेथड बना लिए हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं नेम जो है सारे उनके जो पहले लेटर है जैसे ई और डब्ल्यू कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है, डी टी, देख रहे हैं आप। शाहिद कपूर का भी के और एस कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। और यहां पर आप डेट भी देख रहे हैं वो रीडेबल फॉर्मेट में आ चुकी है। अब प्रॉपर हम पढ़ पा रहे हैं 10 जनवरी 2024, तो बिल्कुल ये रीडेबल फॉर्मेट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर जो हमारी ये सैलरी आ रही है इसके लिए भी एक असेसर मेथड बना लेता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया और इसी वाले फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूं जो ये पूरा मेथड है, और यहां पर कॉलम का नेम चेंज कर दूंगा। हमारे कॉलम का नेम है जैसे सैलरी, और यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो भी मेरी सैलरी है वो करेंसी फॉर्मेट में चेंज हो जाए। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर अपनी क्लास यूज करने वाला हूं जिसका नाम होता है नंबर। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर एक नंबर नाम के भी अलग अलग मेथड्स आते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर एक मेथड है करेंसी, मैं इस पर क्लिक करता हूं। तो देखिए जो भी हम इसके अंदर पास करते हैं तो ये उसको करेंसी फॉर्मेट में दिखा देता है। देखिए इसने डॉलर का साइन अपने आप लगा दिया है और यहां पर कोमा भी लगा दिया है। अगर मैं यहां पर करेंसी का फॉर्मेट भी बताना चाहता हूं वो भी बता सकता हूं कि मुझे यूरो में दिखानी है, रुपीज में दिखानी है, या किस फॉर्मेट में दिखानी है। मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले मुझे यहां पर अपनी क्लास यूज करनी है जिसका नाम होता है नंबर। ये क्लास जो है हमारे अभी इस पेज में नहीं होगी, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और ऊपर जाके देखते हैं क्लास इंक्लूड हुई है। देखिए ये हमारी क्लास ऊपर इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हुई है तो आप इस तरह से इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। अब मैं इसके बाद यहां पे क्या करता हूं, यहां पर इसका एक मेथड यूज करने वाला हूं जिसका नाम है करेंसी, और करेंसी के अंदर जस्ट अपनी वैल्यू को पास कर देता हूं। इसमें बेसिकली दो पैरामीटर्स आ सकते हैं, मैंने सिर्फ पहला ही पैरामीटर पास कर रहा हूं, फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं। अगर मैं इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं बताता हूं तो ये अपने आप से ही इस करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया
और मैं यहां पर आया और यहां पर फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं सैलरी जो अब कितनी अच्छी लुक में आ चुकी है। यहां पर डॉलर का साइन भी आ रहा है, कोमास भी आ रहे हैं और यहां पर जो कोमा के बाद जो सेंट में जो हमारी वैल्यू होती है, मतलब कि पैसों में भी देख सकते हैं, वो भी हम यहां पर देख पा रहे हैं। अब अगर मैं इसको डॉलर में नहीं देखना चाहता, यूरो में देखना चाहता हूं या किसी और करेंसी में, वो भी देख सकता हूं। तो उसके लिए मुझे यहां पे क्या करना है, एज ए सेकंड पैरामीटर लिखना है इन कॉलन और कोट्स में यहां पर उस करेंसी का नाम बताना है। अगर आप यूरो में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां पर लिखेंगे EUR। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश और ये देखिए अब जो करेंसी आ रही है आप यहां पर देख पा रहे हैं, यूरो का साइन आ रहा है। अगर आप यहां पर इंडियन रुपीस देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको यहां पर इंडिया का जो शॉर्ट फॉर्म है INR उसको लिखना है। इसका मतलब होता है इंडियन रुपीस। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश और ये देखिए अब जो ये फॉर्मेट आ रहा है सैलरी का, ये रुपीस में आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप पाकिस्तानी रुपीस भी देख सकते हैं या बांग्लादेशी रुपीस भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए जो ये नंबर नाम की क्लास है, जब आप इसे यूज करेंगे हो सकता है आपके केस में ये ना चले, क्योंकि ये PHP की एक एक्सटेंशन होती है INTL, उसको इनेबल करना पड़ता है। अगर आपके केस में INTL का कोई एरर आ रहा है तो उसको इनेबल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए उसके लिए आपको यहां पे अपना एग्जाम सर्वर को ऑन करना है और जहां ये अपाची आ रहा है उसके आगे कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िग के अंदर जाकर आपको यहां पर एक लिंक दिखेगा php.ini फाइल, इसको आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहां पर आपको एक टर्म फाइंड करनी है INTL। तो यहां पर मैं फाइंड करता हूं कंट्रोल F से और यहां पर लिखता हूं INTL। मैंने देखिए पहले से लिखा हुआ, मैं इस पर क्लिक करता हूं, नेक्स्ट। ये देखिए ये इस तरह से आपके सामने ये पूरी एक्सटेंशन आ जाएगी। आपके केस में यहां पर हो सकता है यहां पर सेमीकोलन लगाओ कुछ इस तरह से। ये सेमीकोलन आपको हटा देना है और इस फाइल को सेव करके बंद कर देना है। तो मैं इसको सेव कर देता हूं और यहां पर इसे क्लोज कर देता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने अपाची सर्वर को एक बार स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट कर लेना है। और हो सकता है कि आपका PHP का जो लारावल का ये प्रोजेक्ट है ये रनिंग में हो, तो आपको उसको भी एक बार स्टॉप करके दोबारा से अपनी कमांड लिखनी है PHP आर्टिसन सर्व, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा से रीरन करना है। तब आपका जो ये क्लास है नंबर नाम की, ये प्रॉपरली रन होने लग जाएगी। जो INTL नाम का एरर आ रहा होगा आपके ब्राउजर में वो शो होना बंद हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि नंबर से रिलेटेड हमारे पास और भी कई फॉर्मेट होते हैं अगर आप डाटा को शो करना चाहते हैं। तो देखिए जैसे अभी हमने यहां पर ये करेंसी फॉर्मेट को यूज किया है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। मैं बैक करता हूं, यहां पर कई और भी फॉर्मेट्स है जो हम यूज कर सकते हैं। देखिए नंबर में एक फॉर्मेट नाम का भी एक मेथड आता है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए हो सकता है कि आप सैलरी ना दिखा रहे हो, वहां पर आप कोई और नंबर शो कर रहे हो, मार्क्स दिखा रहे हो स्टूडेंट्स के, या फिर कोई व्यूअर के नंबर काउंट दिखा रहे हो, तो उसमें हम करेंसी तो दिखा नहीं सकते, उसमें भी हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो इस तरह से हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फॉर्मेट नाम के मेथड से। तो इसको भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया। यहां पे मैं एक चीज और भी दिखाना चाहता हूं। देखिए अगर हम सिंपल यहां पर पहला पैरामीटर लेंगे तो ये कोमास वगैरह लगा देगा। अगर मैं चाहता हूं कि इसमें डॉट लगाकर कुछ इस तरह से भी वैल्यू शो हो रही हो, तो आप यहां पर सेकंड पैरामीटर में प्रिसीजन करके यहां पर वैल्यू दे सकते हैं। जैसे इन्होंने 2 लिखा है तो इसका मतलब है डॉट के बाद 2 वैल्यूज आ सकती हैं। तो अभी तो मैं इसे सिंपल यूज करके दिखा रहा हूं। मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं, ऊपर वाली लाइन को कमेंट, और यहां पर मेथड यूज करता हूं फॉर्मेट। सेकंड पैरामीटर को हटा देता हूं। अब यहां पर करेंसी का साइन तो नहीं आएगा, मगर वैल्यूज के अंदर कोमा वगैरह आ रहे होंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर आप देख रहे हैं जो भी करेंसी है उसके अंदर कोमाज आ रहे हैं। अगर और भी लंबी वैल्यू होती तो उसके अंदर और भी कोमाज आ जाते। और अगर आप इस जो ये फॉर्मेट आ रहा है इसको आप स्पेलिंग में दिखाना चाहते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जैसे हम चेक में लिखते हैं, तो उसके लिए भी यहां पर एक मेथड आता है, मैं आपको दिखा देता हूं। उसका नाम होता है स्पेल मेथड। इस पर क्लिक करता हूं। ये देखिए जो भी हम इसके अंदर फॉर्मेट पास करते हैं करेंसी का, ये उसको ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। तो देखिए अब मैं फॉर्मेट की जगह यहां लिख देता हूं स्पेल। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब जो ये करेंसी आ रही है ये ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग बन चुका है। 1770, 4677, ये आप देख रहे हैं। तो ये लारावल अपने आप से ही आपको ये कन्वर्ट करके दे रहा है। और ये हम कर भी कैसे पा रहे हैं, सारी वैल्यूज को अपने आप कैसे चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर मैंने असेसर्स मेथड का यूज किया है। और असेसर्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं,
जब भी हम डाटाबेस के डाटा को रिट्रीव कर रहे होंगे तो ये उसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। देखिए डाटाबेस में तो इस तरह से फॉर्मेट दिख रहा है आपको सैलरी का, मगर जब हम इसे रीड कर रहे हैं तो ये हमें इस तरह से दिखा रहा है। अब इसके बाद मैं आपको असेसर्स और म्यूटेटर्स को बनाने का जो नया मेथड आया लारावल वर्जन 10 में और 11 में, उसका भी यूज करके दिखा देता हूं। देखिए अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पर यूजर नेम जो था उसके लिए मैंने गेट नाम से अलग मेथड बनाया था असेसर का, और यहाँ पर उसी के लिए सेट नाम का अलग से एक मेथड बनाया था सेट नाम से। तो अब मैं यहाँ पर ये दो अलग अलग मेथड नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि एक ही फंक्शन के अंदर ये दोनों काम करने लग जाए। तो ये पॉसिबल है नए वाले फॉर्मेट में। तो अभी मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कमेंट कर देता हूं। देखिए मैंने इसको भी कमेंट कर दिया जो हमारा ये म्यूटेटर का मेथड है, और यहाँ पर ये यूजर नाम का जो असेसर बनाया था इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जो लारावल वर्जन में 10 में एक नया फॉर्मेट आया असेसर और म्यूटेटर को बनाने का, उससे यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर डाटा टाइप लेनी है प्रोटेक्टेड फंक्शन, और फिर यहाँ पर कॉलम का नेम। तो देखिए हमारे कॉलम का नेम है यूजर नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम है। तो यहाँ पर मैं यही वाला नाम ले लेता हूं यूजर नेम, यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं लगाना है आपको। और इसके बाद यहाँ पर कॉलम देके यहाँ पर अपनी क्लास यूज करनी है, उसका नाम होता है एट्रीब्यूट। ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमारी जो क्लास है वो ऊपर अपने आप इंक्लूड भी हो गई होगी। ये देखिए शायद से ये हो चुकी है यूज एट्रीब्यूट। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। अभी इसे यूज करके देखते हैं कि हमारा फंक्शन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ करली ब्रेसेस लगाई, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा असेसर और म्यूटेटर्स दोनों को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न, और सबसे पहले अपनी क्लास यूज करता हूँ एट्रीब्यूट, और इसका एक मेथड है जिसका नाम है मेक, उसको मुझे यूज करना है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं असेसर और म्यूटेटर दोनों का यूज करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं गेट, और उसके अंदर अपना एक फंक्शन यूज कर लेता हूं fn, और यहां पर मुझे एक वेरिएबल लेना है जैसे कि हम ऊपर भी ले रहे थे वैल्यू नाम से। ये देखिए हर फंक्शन के अंदर बिल्कुल इसी नाम का एक फंक्शन यहां पे भी बना लेता हूं। आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। उसकी डाटा टाइप मैं ले लेता हूं जैसे स्ट्रिंग, और उस वेरिएबल का नाम रहेगा वैल्यू। ये एज ए पैरामीटर काम करेगा, जो भी हम यहां से सेंड करेंगे कि उसको कन्वर्ट करके देगा। तो देखिए नेम को मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, जब मैं उसे गेट कर रहा हूँ तब मैं चाहता हूँ कि उसका जो पहला लेटर है वो कन्वर्ट हो जाए अपर केस में। तो आपको मालूम है उसके लिए मैं ये मेथड यूज कर रहा था, तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ये देखिए इसके बाद मैं कोमा लगा देता हूँ। अब देखिए जो गेट है ये म्यूटेटर का काम करेगा। अगर मुझे इस पे सेट भी लगाना है, मतलब कि इसका असेसर मेथड भी बनाना है, तो मैं इसी वाली लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सेट। सेट के अंदर भी हम यहाँ पे एक वैल्यू सेंड करेंगे एज ए पैरामीटर, और ये फंक्शन हमें क्या करेगा, ये सेव के टाइम पे इसको चेंज कर देगा str टू, ये देखिए स्ट्रिंग टू लोअर। अब ये दोनों काम मैंने एक ही फंक्शन के अंदर कर लिए। गेट नाम से यहाँ पर मैंने अपना असेसर बना लिया है, और यहाँ पर सेट नाम से अपना म्यूटेटर भी बना लिया। मतलब कि जब वैल्यू सेव कर रहे होंगे तो वो लोअर केस में सेव हो जाएंगी, और जब हम उसे देख रहे होंगे तो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो अपर केस में कन्वर्ट भी हो जाएगा। यहाँ पर एक एरर आ रही है, आप देख रहे हैं मेक के नीचे यहाँ पर रेड लाइन आ रही है। इसका मतलब है कि जो ये मेरी क्लास है इंक्लूड नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट क्लास कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से ऊपर आपको लिंक दिखेगा। तो मैं इस नीचे वाले पे जहां पर लिखा है एलोकेंट कास्ट एट्रीब्यूट, इस पे आपको क्लिक करना है और एंटर करना है, और ये देखिए ये मेरी एट्रीब्यूट नाम की जो क्लास है इस प्रॉपर इंक्लूड हो चुकी है। जो हमने पहले लिखा था यूज एट्रीब्यूट, वो लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपको लिखना है प्रॉपर यूज एल्यूमिनेट डाटाबेस, उसके अंदर एलोकेंट, एलोकेंट के अंदर कास्ट, और कास्ट के अंदर एट्रीब्यूट। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये मैंने नए मेथड का यूज किया है जो लारावल 10 और 11 में चलता है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज करना जरूरी नहीं है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ये ओल्ड मेथड का ही यूज कर रहे हैं, मगर ये मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया। अब मैं एक नया रिकॉर्ड डालता हूं। ये देखिए यहां पर जो सरनेम है वो मैंने कैपिटल लेटर में डाल दिया, और इसका भी फर्स्ट लेटर भी मैंने के कैपिटल लेटर में लिखा है, मगर जब हम इसे डाटाबेस में सेव करेंगे तो ये स्मॉल लेटर में सेव होगा। इसी तरह यहां पर मैं ईमेल कर लेता हूं। ये देखिए मैंने ये सारी वैल्यूज डाल दी यहां पर। अब जो ये नेम है जब सेव होगा तो ये स्मॉल लेटर में सेव हो जाएगा, और जब हम इसे शो करेंगे तो वहां पर जो ये दो वर्ड्स आ रहे हैं कैटरीना और कैफ, इसका जो पहला लेटर है के, ये दोनों कैपिटल लेटर में शो होंगे। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया।
और ये देखिए लास्ट में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर के और के कैपिटल लेटर में दिख रहे हैं, क्योंकि शो होते टाइम पे मैंने यही पीएचपी का फंक्शन यूज किया था यूसी वर्ड, और मैं आपको डाटाबेस में दिखाता हूं फाइल को रिफ्रेश करके। और ये देखिए यहां पर ये स्मॉल लेटर में सेव हुए हैं। तो मैंने असेसर और म्यूटेटर्स दोनों को एक ही फंक्शन के अंदर बना लिया है, वो भी कुछ इस तरह से। यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पे कुछ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये दोनों बनाने जरूरी हैं। अगर आप एक ही रखना चाहते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, वो भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है प्रॉपर। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने यूजर नेम के लिए बनाया, इसी तरह से ईमेल, सैलरी वगैरह अगर सबके लिए बनाना चाहते हैं तो ये नए मेथड से भी आप असेसर और म्यूटेटर्स बना सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।